नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं। हाँ, लखनऊ को देश का पहला एआई शहर बनाने की योजना। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश सरकार और जो इंडिया एआई मिशन है, उनकी एक बड़ी पहल है और इसमें निवेश भी मतलब 10,732 करोड़ का है। बहुत बड़ी रकम है ये। हाँ, ये रकम ही बताती है कि प्रोजेक्ट कितना सीरियस है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर, कि इस पहल का मतलब क्या है। सही। और ये कैसे मतलब एक शहर के पूरे काम करने के तरीके को बदल सकता है और तकनीक के साथ वो जो समावेशी विकास की बात होती है, उसे कैसे जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। जरा सोचिए, एक पूरे शहर को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से डिजाइन करना, ये तो सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। तो चलिए इसको जरा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले विजन क्या है, मतलब कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। देखो, इसके लिए करीब 70 एकड़ जमीन की बात चल रही है, शायद सरोजनी नगर इलाके में। अच्छा, 70 एकड़। हाँ, पर ये सिर्फ जमीन नहीं है। यहाँ जो तकनीक की नींव रखी जा रही है वो मजबूत है। करीब 10,000 जीपीयू लगाने की बात है। 10,000 जीपीयूस? ये तो मतलब बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर हुई, जो कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स होते हैं उनके लिए। हाँ बिल्कुल, उनके लिए ये जरूरी है। और साथ ही मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल भी होंगे, मतलब ऐसे एआई जो सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज, आवाज, कई तरह की जानकारी समझ सकें। समझ गया। और एक एआई इनोवेशन सेंटर भी बनेगा। तो ये सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी करना नहीं है, ये एक पूरा तकनीकी इकोसिस्टम बनाने की तैयारी है एक तरह से। तकनीक तो ठीक है, पर इसको इस्तेमाल कौन करेगा? मतलब आम लोग, क्या उनको तैयार करने की भी कोई योजना है इसमें? हाँ, और ये पहलू मुझे काफी अहम लगता है। यहीं पर एआई प्रज्ञा कार्यक्रम आता है। एआई प्रज्ञा? हाँ, इसके तहत 10 लाख से ज्यादा भारतीयों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। और इसमें सिर्फ टेक प्रोफेशनल्स नहीं है, किसान, शिक्षक, सरकारी अधिकारी, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान भी शामिल हैं। 10 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। किस चीज की ट्रेनिंग देंगे इनको? उन्हें एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, इन सब की बेसिक और थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल, गुवी जैसी बड़ी कंपनियां भी साथ दे रही हैं। तो ये दिखाता है कि फोकस सिर्फ हार्डवेयर पर नहीं, लोगों को तैयार करने पर भी उतना ही है। ये अच्छी बात है। तो ये तो हुई तैयारी। अब जरा ये देखते हैं कि शहर के रोजमर्रा के कामों में, सरकारी सेवाओं में कैसे दिखेगा, मतलब प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या होगा। कई उदाहरण हैं इसके। जैसे शहरों में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है ना? हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए एआई संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। उम्मीद है इससे ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा। और गांव के लिए भी कुछ सोचा है? अक्सर ऐसी बड़ी योजनाएं शहरों तक ही रह जाती हैं। हाँ, यहाँ यूपी एग्रीज कार्यक्रम का जिक्र आता है। इसमें ड्रोन मैपिंग होगी, एआई से फसलों में कीड़े वगैरह की पहचान होगी, स्मार्ट सिंचाई होगी, मतलब खेती को सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश है। ये तो काफी फायदेमंद हो सकता है। और जैसे सरकारी कामकाज हैं, जमीन के रिकॉर्ड्स या सुरक्षा, उसके लिए भी योजना है। एआई से चलने वाले लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट और सैटेलाइट एनालिटिक्स से पारदर्शिता लाने की बात है। और सुरक्षा के लिए फेशियल रिकग्निशन और एआई वाले निगरानी कैमरा। हेल्थ में भी कुछ है? हाँ, जैसे फतेहपुर में एआई आधारित ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग शुरू हुई है, वैसे ही एडवांस हेल्थ सुविधाएं बनाने का भी प्लान है। तो मतलब ट्रैफिक, खेती, प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह एआई को लाने की कोशिश है। पर क्या लखनऊ में इसके लिए पहले से कोई माहौल है, मतलब एआई पर काम पहले से हो रहा है वहाँ? हाँ बिल्कुल। लखनऊ में आईआईटी लखनऊ जैसे संस्थान है, जहाँ एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले से है, और कई एएमएल स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये उसी पर बनेगा? हाँ, ये प्रोजेक्ट उसी मौजूदा इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा। जो ब्लूप्रिंट है उसमें इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर है। तो ये सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास है। सही कहा। लक्ष्य सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है, बल्कि लखनऊ को इनोवेशन और तकनीक का एक आत्मनिर्भर केंद्र बनाना है, जहां नए आइडियाज आएं, डेवलप हों। अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो इसका स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है लखनऊ के लिए, यूपी के लिए? देखिए, ये एआई शहर लखनऊ को भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, आप कह सकते हैं, एक लीडर बना सकता है। इससे हाईटेक जॉब्स आएंगी, निवेश आएगा और स्मार्ट गवर्नेंस का एक मॉडल भी बन सकता है ये। और शायद आसपास जो दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसे एरो सिटी या आईटी सिटी, उनसे भी कुछ तालमेल होगा? हाँ बिल्कुल। उन परियोजनाओं के साथ मिलकर इसका असर और भी बढ़ेगा। ये सब मिलकर लखनऊ को भविष्य का एक बड़ा टेक पावर हाउस बना सकते हैं।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये एक बहुत बड़े निवेश वाला मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है। इसमें लेटेस्ट टेक भी है, बड़े पैमाने पर लोगों की ट्रेनिंग भी है, रोजमर्रा की जिंदगी में एआई का इस्तेमाल भी है और एक स्ट्रैटेजिक विजन भी है। हाँ, जो जानकारी उपलब्ध है वो तो यही तस्वीर दिखाती है, तकनीक, विकास, भविष्य की संभावनाएं। लेकिन ये एक अहम सवाल भी छोड़ जाती है जिस पर आगे सोचने की जरूरत होगी। क्या सवाल? वो ये कि जब इतने बड़े स्केल पर एआई को गवर्नेंस और सोसाइटी में लाया जाता है, तो जो पारंपरिक रोजगार है या जो मौजूदा सामाजिक ढांचे हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? और सबसे जरूरी, ये कैसे पक्का किया जाएगा कि इस तकनीकी क्रांति का फायदा समाज के हर तबके तक मतलब बराबरी से पहुंचे? ये वो पहलू है जिन पर लगातार ध्यान देना होगा।